बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं इंफॉर्मेशन इनसाइट के ऊपर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मकबूल से मकबूल तरीन सियासी जमात बनती जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का अब रास्ता रोकने के लिए नए नए हथकंडे भी शुरू कर दिए गए हैं। पहले पंजाब के इंतखाबात इसलिए नहीं कराए गए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात इसलिए नहीं कराए गए क्योंकि ये प्लान किया गया कि अगर हम इंतखाबात करा देते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली की नशस्तों के ऊपर तो वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को वाज़ेह कामयाबी मिल सकती है। लिहाजा इलेक्शन डिले करा दिए गए। अब जनरल इलेक्शन को भी डिले करने का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को फारिग करने के लिए भी प्लानिंग शुरू की जा चुकी है, और अकबर एस बाबर, जिसको तहरीक इंसाफ वाले चाबी वाला खिलौना कहते हैं, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगाज़ में तमाम उन दोस्तों को जो मुझे देखते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दोस्त हैं उनका ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और इनकी जो वीडियोस हैं वो शेयर भी करें ताकि इनका चैनल जो है वो चल पड़े। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ, सवाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर दो तीन सवालात हो रहे हैं। एक सवाल तो ये हो रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन लड़ेगी और पीटीआई का बल्ले का निशान मौजूद होगा, और जो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं क्या वो एक्सेप्ट इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर नहीं करेगा, और दूसरा जो इलेक्शंस हैं वो होंगे या फिर नहीं होंगे। बड़े अहम किस्म के इशूज़ हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपने इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए और इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन सरेंडर किया और बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट किया। फिर तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए, बिला मुकाबला नॉमिनेशन हुई और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और तमाम तर तफसीलात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी, और बैरिस्टर गौहर समेत जो बाकी पैनल था वो बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के ओहदों के ऊपर आ गया। लेकिन जैसे ही पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए उसके बाद एक ऐसे इल्ज़ामात की बुछाड़ लगाने शुरू कर दी गई तहरीक इंसाफ के ऊपर जैसे तहरीक इंसाफ ने कोई गुनाह कर दिया है, और वो तमाम तर सियासी जमातें जो सिलेक्शन के ऊपर यकीन रखती हैं, इलेक्शंस के ऊपर कभी यकीन उन्होंने नहीं रखा, उन सब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की कि देखिए इन्होंने तो डमी इलेक्शंस करा दिए हैं, इन्होंने तो झुल्लू इलेक्शंस करा दिए हैं, इन्होंने तो साफ शफाफ मुनसफाना इलेक्शंस कराए नहीं हैं, और सब ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन से कि आप इन इंतखाबात को एक्सेप्ट ही ना करें। अब चाबी वाले खिलौने जिसको कहा जाता है, अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो पीटीआई के आइन के खिलाफ हुए हैं और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 वगैरह के खिलाफ हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि पीटीआई के इलेक्शन को कलअदम करार दें, दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दें और इलेक्शन कमीशन तीसरा फरीक मुकर्रर करे और वो इंतखाबात करवाए ताकि इंतखाबात साफ शफाफ हो सकें। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन डमी थे और मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ या कारकुन हूँ, बानी रुकन हूँ, जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अकबर एस बाबर को 2011 में तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है और अब वो एक टाउट के तौर पर ये किरदार अदा कर रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करें और उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दें। अब दूसरा सवाल, क्या तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर इंटर पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट करने होते तो फिर जून 2022 में जो पीटीआई ने इलेक्शन कराए थे उनको एक्सेप्ट कर लेता। मेरा ज़ाती तज्ज़िया और ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ से हुक्म आता है वहाँ ये बात कंफर्म है कि उनको यकीन है कि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, इमरान खान को हमने माइनस तो कर दिया लेकिन इमरान खान के बगैर भी तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद रहता है, तो फिर हम इलेक्शन हार जाएंगे और ना नून लीग जीतेगी, ना पीपल्स पार्टी जीतेगी, ना ही कोई और सियासी जमात जीत सकेगी, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही तमाम तर नशिस्तें हासिल कर लेगी। तो अब खौफ ये है, परेशानी का आलम यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि वो दोबारा एक गैर कानूनी गैर आइनी फैसला दे जो कि आज तक किसी सियासी जमात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, तो फिर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को वापस लेने का भी हुक्म आ सकता है। अब इलेक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे। आम इंतखाबात जो पाकिस्तान के अंदर होने हैं 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, और इसको वैलिडेट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन अब आम इंतखाबात की ताख़ीर के लिए मुख्तलिफ प्लान और हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी है और बदअमनी में हमारे जो कारकुनान हैं वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो चुके हैं,
और बदअमनी की सूरत हाल के अंदर क्या ऐसे इंतखाबात हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, इसका फैसला देख लें, वो खुद करें। तो मतलब ये है कि अब इलेक्शंस डिले करने के ऊपर भी गुफ्तो शनीद शुरू हो चुकी है। आगे जाकर जिस दिन इलेक्शंस की तारीख आई थी तो फिर मैंने उस दिन कहा था इलेक्शन कमीशन की डंडी सामने आएगी, और वो डंडी एक और भी आएगी परवेज खटक के जरिए। बर्फबारी है, अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। सर्दी के इलाके हैं, बर्फबारी है, लोग नकल मकानी कर चुके हैं, इंतजामी तौर पर इशू सामने आएंगे, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस, इलेक्शन कमीशन का अमला, वोटर्स जो हैं वो वहाँ पर दस्तियाब नहीं हो सकेंगे, लिहाजा इलेक्शन इन इजला में नहीं हो सकते। तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ इलेक्शन करें ताकि रमज़ान और मुबारक और ईद के बाद इलेक्शन की तरफ चला जाए। तो अब प्लान्स यही हैं, लेकिन बेसिक खौफ यही है कि इमरान खान आ जाएगा, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और ये हार जाएंगे। पता नहीं कब ये लोग इस मैस से बाहर निकलेंगे। भाई अगर तहरीक इंसाफ आ भी जाएगी तो कितने अरसे के लिए आएगी? 5 साल के लिए आएगी। डिलीवर करेगी तो लोग फिर वोट देंगे, नहीं डिलीवर करेगी तो आप आ जाइएगा। लेकिन जिद, अना और हट धर्मी में मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तानियों को कोई नहीं सोच रहा, जो शदीद किस्म की गुर्बत, परेशानी, अफलास और महंगाई से मारे हुए हैं। लेकिन इनको सिर्फ चाहिए अपनी हुक्मरानी। और क्योंकि जो जो सलूक तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने सियासी इंतकाम के तौर पर किया है, उनको खौफ यह है कि अगर इमरान खान आ जाएंगे तो इन्होंने हमारे साथ भी वही करना जो कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ किया है। भाई बाहर निकलो, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचो। निताज कबीला, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।